नमस्कार, मैं हूं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। टिहरी जनपद के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने विकासखंड के ग्राम झेलम खंडोगी निर्धारित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पुलिस विभाग को प्रवेश के सभी रास्तों पर सुरक्षा कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटब जाखणीधार का भी निरीक्षण किया, जिसमें दवा व स्टॉक रजिस्टर, साथ ही कोरोना आपदा के दौरान फूड पैकेट वितरण संबंधी दस्तावेज की जांच की और सभी विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो भी अधिकारी कार्य में लापरवाही करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केएमटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हमारा कंटेनमेंट जोन है और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को प्रॉपरली डिमार्केट किया जाना है। उसके अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाहर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। डेली वहाँ पर एक्टिव सर्विलांस होगा। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ पर डेली सर्विलांस करेंगी और इसके अतिरिक्त जो हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो पेरीमीटर कंट्रोल करेंगी, अर्थात इस क्षेत्र से बाहर और अंदर मूवमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति को गाँव की कोई आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता, राशन की आवश्यकता है, तो प्रशासन की टीमें उपलब्ध कराएंगे। हमने उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी को हम लोग विजिट करने आए थे और देखने आए थे कि किस प्रकार इसका पालन किया जा रहा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो जो चीज़ें कमियां दिखी थी वो भी अवगत करा दिया गया है और जो भी गांव वालों की समस्याएं होंगी और गांव वालों को जो भी आवश्यकताएं होंगी, प्रशासन पूरी करेगा उन आवश्यकताओं को। नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली में सीएचसी संस्था में एक नाबालिग की शादी जबरन करवाने की शिकायत आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआई यूनुस खान ने बताया कि एक समलैंगिक नाबालिग लड़के ने शिकायत देकर कहा, शिकायत मिलने के बाद बाल विवाह अधिनियम की धारा 3 और 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया है कि घटना स्थल रामपुर होने के कारण जांच अब रामपुर पुलिस को सौंप दी गई है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। इसमें एक ये नाबालिग लड़का है जो समलैंगिक है। उसने अपने फादर पे आरोप लगाया है कि उसके माता पिता ने उसकी ज़बरदस्ती शादी की है। तो इस संबंध में उसने जो हमारा बाल CWC एक संस्था होती है उसमें उसने एक एप्लीकेशन दी थी। उसके आधार पे हमने उसमें अभियोग पंजीकृत किया है जो बाल विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत। उसमें धारा 3 और 10 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। इसका घटनास्थल रामपुर होने के कारण इसको फर्दर विवेचना के लिए रामपुर भेजा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री मां गायत्री सेवा समिति के पदाधिकारी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय पोखड़ा में विभिन्न प्रजातियों के फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ख्याल रखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समिति के सचिव श्री चंद्रदेव प्रकाश द्वारा कहा गया कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पिछले कुछ समय से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने से प्रदूषण का स्तर काफी मात्रा में कम हुआ, जिससे पर्यावरण शुद्ध हुआ है। श्री मां गायत्री सेवा समिति ने लोगों से अपील की है कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। पोखड़ा से डॉक्टर आदित्य की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के जंगलों में आजकल सीजनी फल काफल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो वहीं चमोली जिले के विभिन्न इलाकों में भी इस समय काफल पक चुके हैं और लोग जंगलों से इस औषधीय फल को खाने व लेने पहुंच रहे हैं। काफल एक मीठा व औषधीय स्वादिष्ट फल है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते यह फल बाजारों में नहीं आ पाया। हम लोग इस सदाबहार पेड़ को बचाने लगाने की भी अपील करते हैं। पोखरी से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। पाया जाता है जो तनाव को कम करने में और स्ट्रोक को कम करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। संस्कृत में इसे कटफल कहते हैं और आयुर्वेदिक में इसका नाम कायफल है। यह फल मुख्यतः जो है उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम मायरिका एस्कुलेंटा है। हमारे पुराणों के अनुसार काफल को देवताओं का फल भी कहते हैं। काफल पहाड़ों का एक जंगलों में पाया जाना ऐसा फल है
जिसके कारण पहाड़ों को पहाड़ कहा जाता है। ये इसलिए भी कि काफल जिसने भी चखा होगा और जो पहाड़ का रहने वाला होगा, अप्रवासी भी अगर है उत्तराखंडी या पहाड़ी, तो हमेशा उसको ये पहाड़ अपनी तरफ, अब ये काफल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये ऐसे खट्टी मीठी गोलियां हैं कि जो इंडाइजेशन भी अगर किसी को हुआ हो, अगर पेट सोख हो तो तब भी आप काफल को खाइए, गुठली सहित खाइए। और अगर आप का लूज मोशन है तब भी आप काफल को खाएं, गुठली सहित खाएं, तो ये बिल्कुल बैलेंस बनाता है डाइजेशन को। नानकमत्ता क्षेत्र के ध्यानपुर गांव में ग्राम प्रधान द्वारा आरसीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर उप प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम प्रधान आरसीसी सड़कों में घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहा है, जिसकी शिकायत करने पर ग्राम प्रधान उसके भाई लगातार धमकियां दे रहे हैं और मारपीट करने लगते हैं। बता दें, जिसको लेकर कुछ दिन पहले आरसीसी की कवरेज करने गए पत्रकारों पर भी ग्राम प्रधान और उनके घर वालों ने हमला कर दिया था, जिसमें पत्रकार घायल भी हो गए थे। लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही उप ग्राम प्रधान के आरसीसी सड़क का निर्माण न कराने की मांग की है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। इस मांगे हैं कि गांव में आए दिन जो है ग्राम प्रधान दबंगी करता है, गुंडागर्दी, तो सीधे साधे भोले भाले लोगों को जान माल का खतरा बना हुआ है। जो भी काम हो ईमानदारी से, प्रेम भाव से हो, हमारी यही मांग है। वो आए दिन कभी किसी गरीब बंदे को उठा करके अपनी कार में ले जाता है और घर में बंद कर देता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इसके खिलाफ हम ये यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और जो सीधे साधे ग्रामीण जन हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ध्यानपुर से और हमारा प्रधान समर सिंह हमारे गांव में आरसी रोड करीब 70 मीटर की डलवा रहा है। उसमें सरकारी धन का बहुत बर्बादी कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है और पिल्ली ईंट लगा रहा है, मट्टी वाला रेत लगा रहा है। और हमने इससे पूछा कि इतना गलत मत करो। इतनी बात में वो हमारे ऊपर सवार हो गया मारने के लिए। एक लेडीज होने के नाते मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आया अपने भाइयों को ला के साथ में। और इसलिए ये ज्ञापन देने के लिए हकीम साहब के पास हम पहुँचे हैं कि ये अब ब्लॉक से ही किया जाए। सीमांत नगर जोशीमठ में मजदूर पिछले 10 दिनों से खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि इनको अपने घर बिहार जाना है, परंतु ट्रेन रद्द होने के कारण वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इनको प्रशासन की ओर से खाने पीने की सुविधा तो दे दी गई है, परंतु रहने की कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से इन श्रमिकों को खुले आसमान के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कड़कड़ाती ठंड में रात गुजारनी पड़ रही है। इनका कहना है कि इनको रात में सर्दी के कारण कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनी रिखणीखाल के समाज सेवी दिनेश चंद कुकरेती विगत कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ों में गौरैया पक्षी एवं गिद्ध की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अनूठा कार्य कर रहे हैं। समाज सेवी दिनेश चंद कुकरेती पर्यावरण के प्रति लोगों को समय समय पर जागरूक कर शिक्षक होने का फर्ज निभाते अपने राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी विद्यालय परिसर में कई प्रजाति के फूल, फलदार पेड़ वृक्षारोपण कर बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। उन्हें उनके इस अनूठे कार्य के लिए विभिन्न राज्यों की सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मृत स्वभाव के धनी दिनेश चंद कुकरेती जी पक्षी प्रेमी, पर्यावरणविद, समाज सेवी एवं अच्छे शिक्षक के रूप में पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। विद्यार्थियों में भी काफ़ी लोकप्रिय अध्यापक के रूप में अपनी पहचान इसीलिए भी है, पढ़ाने के साथ साथ आप गरीब, असहाय, निर्धन बच्चों को सहारा देकर प्रोत्साहित करते हैं। इस वैश्विक महामारी में भी दिनेश चंद कुकरेती ने घर पर ही हजारों गौरैयों को कृत्रिम घोंसले परिवार के सहयोग से तैयार कर समय का सदुपयोग किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक सरिता। नमस्कार।